केजरीवाल की वजह से अन्य राज्यों में हुई ऑक्सीजन की कमी। बचाई जा सकती थी वहां पर कई जानें। केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में भी बोला झूठ। सुप्रीम कोर्ट की ऑक्सीजन ऑडिट टीम की रिपोर्ट का खुलासा। दिल्ली सरकार ने केंद्र से जरूरत से 4 गुना ज्यादा मंगा लिया था ऑक्सीजन। अन्य राज्यों को ऑक्सीजन संकट में धकेलने के लिए केजरीवाल पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। टीएफआई पर आपका स्वागत है और मैं अनिमेश पांडे अब आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे अपनी घटिया राजनीति के लिए अरविंद केजरीवाल ने जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन की मांग की, जिससे अन्य राज्यों को किल्लत का सामना करना पड़ा और कई जानें भी गई। खुद को दिल्ली का मालिक बताने वाले मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर यदि 12 राज्यों के ऑक्सीजन की कमी से मरने वाले लोगों की जान लेने का मुकदमा चलाया जाए तो शायद कुछ गलत नहीं होगा। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान जब देश के कुछ राज्य जीवन रक्षक ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे थे, तब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक दिल्ली को खपत से कम ऑक्सीजन मिलने के मुद्दे पर छाती पीटते हुए दिखाई दे रहे थे। वहीं अब ऑक्सीजन ऑडिट में सामने आया है कि केजरीवाल ने जरूरत से 4 गुना अधिक ऑक्सीजन की मांग की थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि कोर्ट के दबाव में मोदी सरकार द्वारा दिल्ली को अन्य राज्यों के कोटे में कटौती कर ऑक्सीजन दी गई, जबकि जरूरतमंद लोगों तक ऑक्सीजन पहुंच ही नहीं सकी। ऑडिट टीम ने अब अपनी रिपोर्ट में ऐसे सबूत पेश किए हैं जिन पर सफाई दे पाना केजरीवाल सरकार के लिए आसान नहीं है। इस ऑडिट टीम ने सुप्रीम कोर्ट को सौंपी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि उसने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में ऑक्सीजन की आवश्यकता का आकलन करने के लिए एक प्रोफार्मा तैयार करके 260 अस्पतालों को बांट दिया था। दिल्ली के 183 अस्पतालों ने अपने यहां ऑक्सीजन की खपत का आंकड़ा मुहैया करा दिया। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि अस्पतालों से मिले आंकड़ों को 3 पैमानों पर परखा गया। ऑक्सीजन की वास्तविक खपत, केंद्र सरकार के अनुसार ऑक्सीजन की जरूरत और दिल्ली सरकार के अनुसार ऑक्सीजन की जरूरत। अब इन पैमानों के आधार पर ऑडिट रिपोर्ट में सामने आया है कि अप्रैल से मई के दौरान दिल्ली में ऑक्सीजन की आवश्यकता मात्र 300 मैट्रिक टन की थी, लेकिन केजरीवाल ने 4 गुना मांग बढ़ाते हुए 1200 मैट्रिक टन की आपूर्ति की मांग की। इतना ही नहीं, इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि दिल्ली की उच्चतम खपत को देखते हुए देश के 12 राज्यों में ऑक्सीजन की आपूर्ति में भारी कटौती की गई और दिल्ली को भिजवाई गई, जिसकी दिल्ली को आवश्यकता थी ही नहीं। अप्रैल से मई के दौरान मुख्यमंत्री लगातार दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी का मुद्दा उठाते रहे। उन्होंने मोदी सरकार के विरुद्ध लगातार दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर छाती पीटी। केजरीवाल ने दिल्ली में हो रही मौतों के लिए ऑक्सीजन की कमी को जिम्मेदार ठहराया और अधिकतम आपूर्ति के लिए दबाव बनाया। इसका नतीजा ये हुआ कि दिल्ली को अन्य राज्यों के कोटे से कटौती कर ऑक्सीजन दी गई। इसके विपरीत सच तो ये है कि केजरीवाल ने केवल राजनीतिक नौटंकी की थी और लोगों को यह दिखाया कि उन्हें दिल्ली वासियों की काफी चिंता है। असल बात यह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ऑक्सीजन सप्लाई का तरीका बेहद ही लचर था। ऑक्सीजन टास्क फोर्स ने यह भी पाया था कि 13 मई का दिन ही केजरीवाल की खपत की मांगों की पोल खोलने के लिए काफी था, जब कई अस्पतालों में ऑक्सीजन टैंकरों को उतारा ही नहीं जा सका था, क्योंकि वहां पहले से ही 75% से ज्यादा ऑक्सीजन मौजूद थी। दिल्ली सरकार ने अस्पतालों में खपत 1140 मैट्रिक टन तक बताई थी, जबकि गलतियां सुधरने पर खपत घटकर मात्र 209 मैट्रिक टन पर सिकुड़ गई। साफ है कि केजरीवाल ने राजनीतिक नौटंकियों के लिए ऑक्सीजन पर भ्रामक खबरें फैलाकर मांग में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी करवाई।
अदालतों में लगातार छाती पीटने के कारण आकस्मिक तौर पर कोर्ट के दबाव के चलते मोदी सरकार ने अन्य राज्यों की ऑक्सीजन में कटौती कर दिल्ली को फिजूल में आपूर्ति करवाई। यदि वो 900 मीट्रिक टन बर्बाद हुए ऑक्सीजन सही समय पे देश के अलग अलग 12 राज्यों के अस्पतालों में पहुंचती तो शायद ऑक्सीजन से हुई मौतों का आंकड़ा बेहद कम रह जाता। लेकिन दिल्ली में एक असंवेदनशील और राजनीतिक गिद्ध की प्रवृत्ति का नेता शासन कर रहा है, जिसके जिद के कारण अनेकों देशवासियों को मौत को गले लगाना पड़ा। इस ऑडिट रिपोर्ट में सामने आया कि दिल्ली के लिए ऑक्सीजन खपत की भ्रामक जानकारी देना, अदालतों में छाती पीटने के कारण दिल्ली को अन्य राज्यों के हिस्से की ऑक्सीजन मिलना और उन राज्यों में ऑक्सीजन से लोगों की मौत होना, तीनों का कनेक्शन एक ही है और वो है अरविंद केजरीवाल। ऐसे में आवश्यक है कि अरविंद केजरीवाल पर भ्रामक खबरें फैलाने के साथ ही गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज होना चाहिए, क्योंकि इसके सीधे जिम्मेदार वे ही हैं।